हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम 12th का इंग्लिश स्कोर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं पोएम का। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ये आर्ट्स और साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 13 और 14 फरवरी को इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो मत छोड़िएगा। टोटल 50 क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द, यहाँ पॉइंट नहीं पोएट होगा, पोएट ऑफ माई मदर 866, यानी माई मदर 866 में कौन पोएट था? तो आप लोग को ज़रूर पता होगा, कमला दास था। कमला दास माई मदर 866 का पोएट था। ये पोएट ज़रूर से याद रखिएगा, पोएम्स का हर एक चैप्टर का इससे क्वेश्चन आता है। एक या दो। द बॉडी ऑफ द पोएट्स मदर्स लुक लाइक, यानी पोएट्स का मदर जो है वह कैसा दिखता था, उसका बॉडी। तो उसका जो देखता था क्रॉप्सी, जैसे डेड बॉडी के जैसा। क्रॉप्सी मतलब डेड बॉडी के जैसा। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट पोएटिक डिवाइस हैज़ द पोएट यूज इन द ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है ट्री स्प्रिंटिंग में। तो ये जो हुआ है ये पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। अब चलिए थोड़ा मेटाफर और सिमली को देख लेते हैं। तो सिमली में क्या रहेगा, एज या लाइक रहेगा। तुलना में दोनों में क्या होता है, मेटाफर और सिमली में ये दोनों तुलना के लिए यूज होता है। और जब सेंटेंस में एज या लाइक रहे तो सिमली हो जाएगा, और एज या लाइक जैसे वर्ड नहीं रहेगा और तुलना किया गया है तो मेटाफर हो जाएगा। होप समझे होंगे। पर्सोनिफिकेशन मतलब आप लोग मानव के साथ तुलना किया गया ट्रीज प्रिंटिंग का, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वाज द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट, यानी कि द पोएटस होगा, पोएटस का पार्टिंग वर्ड क्या था। तो पार्टिंग वर्ड जो था सी यू सुन अम्मा जो था, ये था। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, स्माइल 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 इज़ द पोएटिक डिवाइस। तो आप लोग को जरूर पता होगा ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है। तो रिपीटेशन है। क्या है? रिपीटेशन है। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। स्माइल 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 जो है 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए रिपीटेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मदर ऑफ द पोएट वॉज, मतलब मदर जो है, माई मदर 866 में जो पोएट की माँ थी वह क्या कर रहा था? स्माइलिंग कर रहा था, लफिंग कर रहा था, क्राइंग कर रहा था, डोजिंग कर रहा था। तो पोएट जो था वह डोजिंग कर रहा था, हल्का झपकी ले रहा था। तो डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर की ओर बढ़ते हैं। सी सून पुट दैट थॉट आउट ऑफ हर माइंड एंड, यानी कि वह अपने थॉट को माइंड में लाता है, फिर जो है और क्या करता है और देखता है बाहर की तरफ। लुक आउट ऑफ द विंडो, क्या हो जाएगा? लुक आउट द विंडो। डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अपनी थॉट को मतलब माइंड में लेता है और बाहर की ओर दिखता है, विंडो की तरफ देखता है। अगला है, सी सेड टू हर मदर, यानी कि उसकी जो पोएटस है उसकी माँ को क्या कहता है? गुड बाय, गुड मॉर्निंग, सी यू सुन अम्मा, या नॉन ऑफ दिस। तो ये जो कहता है सी यू सुन अम्मा, ये कहता है। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, माई मदर इज 66, थीम ऑफ द पोएम इज। माई मदर 66 में उसका थीम क्या था? तो उसका जो थीम था जोर से याद रखिएगा, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर, यानी कि माँ से बिछड़ने का जो डर था वह इस थीम में दिखाया गया, माई मदर 866 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कमला दास हैज सक्सेसफुली ड्रॉन कंपेरिजन बिटवीन द, यानी कि कमला दास जो है वह किससे कंपेरिजन करते हैं? चिल्ड्रन और हर मदर के बीच में, फादर और मदर के बीच में, अंकल आंटी के बीच में, या नॉन ऑफ दिस, किसी के बीच में नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे, तो चिल्ड्रन और हर मदर के बीच जो है वह कंपेरिजन करता है।
इन पोएम में, माई मदर 866 में। अगला है हु सिट्स एट द बैक बेंचेस ऑफ द क्लासेस, यानी कि कौन जो है वह बैठता है बैक बेंचेस पे। तो जरूर से याद रखिएगा, ए स्वीट एंड यंग पीपल, एक स्वीट एंड यंग पीपल, एक छोटा सा स्वीट सा बच्चा जो है वह क्लासरूम के पीछे बैठता है। अगला क्वेश्चन है वाई आर द चिल्ड्रन कंपेयर टू द रूटलेट विट्स, यानी कि पोएट जो है चिल्ड्रन का कंपेयर रूटलेट विट्स से क्यों करता है। तो इसका रीज़न था कि दे आर अनवांटेड लाइक विट्स, दे आर क्या होगा, अनवांटेड लाइक विट्स, तो बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द कलर ऑफ द सोर क्रीम इज, सोर क्रीम का कलर क्या था। तो आप लोग जरूर से याद रखिए, सोर क्रीम का जो कलर था वह, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑफ वाइट, सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिसाइटिंग, तो स्टैंडर्ड रिसाइटिंग हो जाएगा लिसन फ्रॉम हिज डिस्क, क्या हो जाएगा, लिसन फ्रॉम हिज डिस्क, ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट डज द मैप रिप्रेजेंट, मैप रिप्रेजेंट क्या करता है, वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड पावरफुल, वर्ल्ड ऑफ द पुअर एंड वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन एंड नन ऑफ दिस। तो मैप जो रिप्रेजेंट करता है वह जरूर से याद रखिएगा, वह आपका आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड पावरफुल, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द यंग चाइल्ड वॉज ड्रीमिंग ऑफ ए, एक यंग चिल्ड्रन जो है वह क्या सपना देखता है, रेट्स गेम का, कैट्स गेम का, या स्क्वायरल गेम्स की, या नॉन ऑफ दिस का। तो जो देखता है स्क्वायरल गेम का, सी नंबर का सपना देखता है, ए यंग चाइल्ड वॉज ड्रीमिंग ऑफ ए स्क्वायरल गेम्स। अगला है द लिप्स ऑफ ए स्लम चिल्ड्रन, द लिप्स ऑफ ए स्लम चिल्ड्रन आर कन्फाइंड टू एलिमेंट्री स्कूल, शेक्सपियर वर्ल्ड, या नैरो स्ट्रीट स्लम। तो स्लम चिल्ड्रन जो लिव करता है वह नैरो स्ट्रीट स्लम में, नैरो स्ट्रीट स्लम, सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट थीम डिड द पोएट कंसंट्रेशन ऑन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। तो सोशल जस्टिस नहीं, इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज, सोशल इनजस्टिस होगा, इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला है वेयर डू देयर लिप्स स्लाइली टर्न, तो स्लाइली टर्न जो है वह लिव करता है, वह आपका इन देयर क्रैम्पेड होल्स, इन देयर क्रैम्पेड होल्स मतलब बिना छत, ऐसे ही खुले जगह पर, ऐसे ही खुले जगह, तो ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम हैव, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ केयर, होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल। तो जो आप लोग देखे होंगे स्लम चिल्ड्रन के जो दाते रहे हैं, उसका जो लिविंग है वह होपलेस और फुल ऑफ स्ट्रगल होता है, सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए कौन, किसको नोबेल प्राइज दिया गया था, तो पब्लो नरोदा को, कौन, पब्लो नरोदा को, बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ही एडवाइसेस द पीपल नॉट टू स्पीक, क्या फ्रेंच लैंग्वेज को कहते हैं, नहीं, पीपल को मतलब लोगों को नहीं बोलने के लिए क्या कहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। तो एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज को नहीं करने बोलने को कहते हैं पॉइंट। अगला है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म, यानी कि फिशरमैन जो है वो कोल्ड सी में किसको हार्म नहीं पहुंचाने की बात कर रहे हैं, सी हॉर्सेस, वेल्स एंड टोटर्स। तो सी नंबर हो जाएगा, वेल्स को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर वुड दे वॉकिंग, यानी कि जो है लोग कहाँ
वे लोग कहाँ वॉकिंग करते हैं, चलते हैं? इन द पार्क में, अलोंग द रिवर में, इन द शेड में या ऑन द रोड में? तो सी नंबर, इन द शेड में। अगला है व्हाट डज द मैन थ्रेटन हिमसेल्फ विथ? डेथ का, बर्थ का, रोबरी का या सुसाइड का? तो डेथ का। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द मैन इन क्लीन क्लोथ्स वुड बी वॉकिंग विद देयर विप्स ब्रदर्स नेफ्यू एंड फ्रेंड्स। क्लोथ्स यानी कि लोग जो है वह क्लीन क्लोथ के साथ किसके साथ वॉकिंग करते हैं? तो ब्रदर्स के साथ। बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विदाउट रस विदाउट इंजन्स रिफर्स टू नो नॉयस, नो हरी गो टू ऑफिस, नो ट्रेवलिंग या नो हॉलीडेज। विदाउट रस विदाउट इंजन, इसका रिफर्स या अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है नो नॉयस। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन द पोएटस सेज वी विल काउंट टू 12 वी मीन्स जो ये जो वर्ड है वी विल काउंट टू 12, तो वी किसके लिए यूज़ हुआ है? इंटायर मैनकाइंड के लिए, हिज ओन फैमिली के, हिज फ्रेंड के लिए, हिज वाइफ या हिमसेल्फ के लिए? तो वी जो है इंटायर मैनकाइंड के लिए है, सब लोगों के लिए है, पूरे मैनकाइंड के लिए यूज़ हुआ है। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है नरोदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ। तो नरोदा टॉक्स करता है नेसेसिटी ऑफ क्विंट इंट्रोस्पेक्शन। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द पोइट्स अपील्स टू द रीडर्स टू कीप क्वाइट फॉर। जो पोइट जो अपील क्या करता रीडर्स को चुप रहने के लिए कहता है, कितने सेकंड के लिए? 20 सेकंड के लिए, 1 आवर के लिए, 30 सेकंड या 12 सेकंड के लिए? तो 12 सेकंड के लिए। डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन? चिल्ड्रन का फ्यूचर कैसा था? स्लम चिल्ड्रन, आप पढ़े होंगे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम में। हैप्पी एंड सिक्योर, पुअर बट सर्टिफाइड, अनसर्टेन या ब्लिक, हैप्पी बट सिक्योर? तो आंसर हो जाएगा अनसर्टेन, अनिश्चित, और ब्लिक अंधेरा। हु स्पेल्स होप फॉर द स्लम चिल्ड्रन? यानी कि कौन कहता है कि स्लम चिल्ड्रन को होप है? स्कूल, शेक्सपियर, गवर्नर या इंस्पेक्टर या विजिटर्स? तो जो है वह गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर जो है वह आके बोलता है, होप देता है स्लम चिल्ड्रन का कि हम लोग इसका रास्ता ढूंढेंगे, बट वो खाली झूठा संतरावा देते हैं। अगला है व्हाट आर द क्लास लाइक? क्लास कैसा था? डीम एंड पैथेटिक, टेम्पल्स एंड लर्निंग एंड एस्केप एंड हैप्पी प्लेस? तो डीम एंड पैथेटिक था। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, व्हाट इज़ द ड्रीम? वह जो है वह आँख, उसके आँख जो है वह देखता है ड्रीम्स को। तो क्या देखता है? टू eat good foods, to be a squirrel game, to go out into the world and to the travelers valley? तो इसका जो आंसर हो जाएगा टू गो आउट इनटू द वर्ल्ड। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इम्प्लाई ए ब्लैक फीचर? तो ब्लैक फीचर के इम्प्लाई जो होता है वह सोर क्रीम बाल, शेक्सपियर हेड या फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, नॉन ऑफ दिस? तो ब्लैक फीचर का होता है फ्यूचर पेंटेड विद ए फिक, अंधेरा से। फॉग जो है बच्चों का फ्यूचर जो है वो फॉग की तरह, अंधेरा की तरह पेंटेड हुआ है। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हाउ कैन पावरफुल पीपल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन? यानी कि पावरफुल लोग जो है लोगों का हेल्प कैसे करते हैं पुअर चिल्ड्रन का? बाय फाइटिंग विद द गवर्नमेंट, बाय प्रमोशन, द ब्रिजिंग गैप्स ऑफ इनइक्वलिटीज, इनजस्टिस एंड ऑल ऑफ दिस? तो सी नंबर आंसर हो जाएगा बाय ब्रिजिंग गैप्स ऑफ इनइक्वलिटीज एंड इनजस्टिस। अगला है माई मदर इज 66 पोएम्स इज मेड ऑफ। तो माई मदर जो है एक सिंगल सेंटेंस में पोएम है, आप देख सकते हैं ये सिंगल सेंटेंस में पोएट है माई मदर 866। अगला है माई मदर 866 द मूड इन द लास्ट 2 लाइन्स। लास्ट 2 लाइन्स में क्या अर्थ निकलता है?
इसके बारे में क्या बताया गया, तो एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, रियलिटी का एक्सेप्टेंस जो है वह आप लोग को लास्ट 2 लाइन्स में देखने को मिलेगा माय मदर 66 में। अगला है व्हेन द पोएट्स लुक्स एट हर मदर अगेन सी फील्ड, यानी कि जब पोएट्स जो है उसकी माँ को देखता है तो क्या महसूस करता है। ही इज फेमिलियर एची गिल्टी हेडेच या नॉन ऑफ दिस, तो ए ई फेमिलियर एची, जो पेन जो है वह दर्द महसूस करता है। अगला दो द पोएट्स ऑल्सो सॉ चिल्ड्रन रनिंग आउट, यानी कि द पोएट्स जो देखता है वह चिल्ड्रन को घर बाहर निकलते देखता है, बाहर निकल देखता है, तो किससे, होम से, स्कूल से, स्पार्क से या ग्राउंड से, तो उस जो है देयर होम, होम ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सी वॉज गोइंग टू, यानी कि जो है कमला दास कहाँ जाता है, गोवा, मुंबई, कोचीन एयरपोर्ट या कोलकाता, तो कोचीन एयरपोर्ट, ए सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कमला दास कंपेयर हर मदर फेस विथ, तो कमला दास जो है वह कंपेयर करता है हर मदर का फेस किससे, डेड बॉडी से, लेट विंटर मून से, समर सुनशेड नन ऑफ दिस से, तो कंपेयर करता है लेट विंटर मून से, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कमला दास वॉस, तो कमला दास क्या है, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, केरलेट, तो जोर से याद रखिएगा केरलियट थे, मतलब केरला के रहने वाले थे, डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन कार, जब पोएट्स जो मदर है वह कार में क्या कर रहा था, डोजिंग, रेस्टिंग, स्प्रिंटिंग या नन ऑफ दिस, तो डोजिंग, हल्की झपकी ले रहा था, डोजिंग मीन्स। व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर, यानी कि चाइल्डहुड फियर क्या था, तो सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द पोएट्स इज ओनली यूजिंग हर स्माइल, तो पोएट्स जो है वह अपनी स्माइल को यूज़ करते हैं किस लिए, माई मदर 166 में, तो कवर अप पेन के लिए, मेक हर सेल्फ हैप्पी के लिए, कवर अप पेन मतलब दर्द, दुख दर्द को छुपाने के लिए, मेक हर सेल्फ हैप्पी अपनी माँ को खुश करने के लिए, या टू मेक हर मदर हर सेल्फ हैप्पी एंड टू मेक हर मदर यानी उसकी माँ को खुश करने के लिए, नॉन ऑफ दिस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, टू मेक हर मदर्स हैप्पी, अपनी माँ को खुश करने के लिए अपनी स्माइल जो है मुस्कुरा, अपने पोएट्स जो है वह मुस्कुरा देते हैं उसके मदर के सामने, उसकी माँ के सामने, टू मेक हर मदर्स हैप्पी, ताकि जो है उसकी माँ खुश हो। अगला है व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेस, पोएट्स फेस का एक्सप्रेशन कैसा था, स्माइलिंग फेस, एंग्री फेस, सरकास्टिक एक्सप्रेशन या नन ऑफ दिस, तो जब पोएट्स जो फेस था वह स्माइलिंग फेस था, ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द पोएट्स लुक्स एट हर मदर अगेन आफ्टर, या जो पोएट्स है वह हर मदर को एक बार फिर से देखता है किसके बाद, सिक्योरिटी चेक होने के बाद, ग्रीन सिग्नल होने के बाद, या आफ्टर दे लेफ्ट इन द कार, या आफ्टर द लगेज चेक इन के बाद, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका द सिक्योरिटी चेक के बाद जो है वह अपनी माँ को दोबारा देखता है। अगला है आउट ऑफ द कार विंडो सी सॉ, यानी कि जो है पोएटस जो है कार के बाहर में यानी कि विंडो, खिड़की के बाहर क्या देखता है, काउस एंड बफेलो, पिग्स एंड गॉड, ट्रीज प्रिंटिंग या पीपल बेगिंग, तो जरूर से याद रखिएगा ट्रीज स्प्रिंटिंग देखता है, यानी कि ट्री को दौड़ते हुए देखता है। अगला व्हाट डज गस्टी वेब्स इम्प्लाई, तो गस्टी वेब्स जो है उसका मतलब क्या होता है, स्लम चिल्ड्रन, एनर्जेटिक चिल्ड्रन, डिजीज चिल्ड्रन या अनहैप्पी चिल्ड्रन, तो गस्टी वेब्स का मतलब होता है एनर्जेटिक चिल्ड्रन, बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हु कैन लर्न ए लेसन फ्रॉम, किससे हम लोग को लेसन सीखना चाहिए, ट्रीज से, नेचर से, एनिमल से या द अर्थ से, तो द अर्थ से, पोएम के अनुसार जो है हम लोग को सीखना चाहिए
द अर्थ से। आप लोग कीपिंग क्वाइट का पढ़े होंगे। कीपिंग क्वाइट का कौन है पोइट? तो जोर से याद रखिए, पब्लो नरूदा है। अगला, व्हाट डज द पोइट एडवाइस टू द वारमंगर्स? वारमंगर्स को क्या एडवाइस देता है? टू फाइट वन अनदर, टू स्टॉप ऑल काइंड्स ऑफ वार, टू कीप क्विट, या नॉन ऑफ दिस। तो वारमंगर्स को एडवाइस देता है कीपिंग क्विट में टू स्टॉप ऑल काइंड ऑफ वार, वार को रोकने के लिए। अगला, अकॉर्डिंग टू द पोइट के अनुसार वार्स दैट फॉट हैव नो क्या? सोल्जर, वेपन्स, फाइटर या सर्वाइवर? तो डी नंबर सर्वाइवर्स आंसर हो जाएगा। अगला, व्हाट इज काउंटिंग अप टू 12 हेल्प अस विथ? तो अचीविंग हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, अचीविंग गोल्स एंड एम्बिशंस, फुलफिल्स विशेष, विनिंग ए रेस। तो ए नंबर हो जाएगा अचीविंग हार्मोनी एंड ब्रदरहुड। इसलिए जो है वह काउंटिंग करने के लिए कहता है 12 पॉइंट्स। तो एक चैप्टर बच गया आप लोग का, वह है आप लोग का ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। थिंग्स ऑफ ब्यूटी का नहीं कराए, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी का नहीं कराए हैं। बाकी आपका ये जो क्वेश्चन था माय मदर एक 66 का था, फिर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम का था, और कीपिंग क्विट्स का था, और एक चैप्टर का नहीं हुआ है आपका थिंग्स ऑफ ब्यूटी का नहीं। बाकी सब ऑब्जेक्टिव आपका 3 गो का ऑब्जेक्टिव करा दिए, और थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है वो पोएम का नहीं कराए। तो जल्द जोर से देख लीजिएगा थिंग्स ऑफ ब्यूटी का। आप लोग थिंग्स ऑफ ब्यूटी का आप लोग को पता होगा, जॉन किट्स जो थे वो पोइट्स है थिंग्स ऑफ ब्यूटी का, और वो थे रोमांटिक पोइट थे। और जो है थिंग ऑफ ब्यूटी को कहाँ से लिया गया? एडमियन से लिया गया है, और वह जो है वह 19th सेंचुरी पोइट थे। ये आप देख लीजिएगा। तो होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।